वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले स्वामीनगर मॉडल स्कूल की जो हमारी प्रिंसिपल मैम है आरती मैम का, और रेणुका मैम का, जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं ये पूरा प्रोग्राम, जिनकी वजह से हम आप लोगों से आज बात कर पा रहे हैं एक बार फिर से। और आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो वहीन खन्ना जी हैं, और एकता पुरोहित जो मेरी कलीग है, और अदिति जो हमारे साथ ये पूरा टेक्निकली सारा कोऑर्डिनेट कर रही हैं। आज इस एक्साइटिंग सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। आपके लिए हमने एक क्विज भी बनाई है, हम आपके साथ शेयर करेंगे किन बच्चों के इनपुट्स हमारे पास आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी हम लोग सुनेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो और आप लोग इस प्रोग्राम से जो भी सीखेंगे उसको आप आगे भी जो है अपने दोस्तों को बताएंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा, म्यूट पे रखिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप प्लीज उसको हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले एक हमने क्विज हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज की है, और कुछ स्लाइड्स हम आपको दिखाएंगे किन बच्चों ने हमारे को अपने इनपुट्स भेजे। सर वरेन जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। Can we go to the next slide please? So आप जैसा देख सकते हैं आपके साथी हैं समरथ, उन्होंने कंपोस्ट बनाया है और हमारे साथ शेयर किया है। अभी हम समरथ से भी बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये और कुछ बच्चों ने हमें भेजे थे, महिमा है इनमें, महिमा का देख सकते हैं वो चिड़िया को पानी डाल रही है। बंधन गुलिया ने हमें भेजा था। इसके अलावा और भी बच्चों ने हमें भेजा था। अगर वो बच्चे हैं यहाँ पर, कोई है बच्चा जो अपनी फोटो पहचान सकता है, आप बताइए एक एक करके। कोई ऐसा बच्चा? हाँ जी बताइए। हम तनु। हाँ तनु, आपका पिक्चर हमें मिला था, मैं आपके पिक्चर के बारे में बात करूंगी। इसमें से कोई है आपका पिक्चर? इसमें से कोई पिक्चर है आपका? मैम महिमा। नो मैम। अच्छा नो मैम। अभी हम बताएंगे आपका पिक्चर क्यों नहीं आया इसमें। महिमा, आपने क्या बताया था? हाँ जी बताइए, आपने क्या बनाया था, कौन सा पिक्चर है आपका? मैम फर्स्ट टू सेकंड फोटो में है मेरा। हाँ बताइए। पेट। आपने पेट बनाया था, वेरी गुड। और क्या बनाया था आपने? मैंने बर्ड फीडर भी बनाया था। हाँ हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने जो बर्ड फीडर बनाया था, हालांकि वो हमारी एक्सरसाइज में था नहीं। तनु, आपका जो पिक्चर था वो बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। सिर्फ उसमें हमें ये नहीं पता चला कि वो चिड़िया जो पानी पी रही है वो कैसे पी रही है। उसमें हमें कोई क्ले पॉट नहीं दिखाई दिया, सिर्फ 2 चिड़िया दिखाई दी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम आप जब भी फोटो खींचे तो जो पूरा आपने बनाया है उसके साथ खींचे, ताकि हमें पता चले। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सारी एक्सरसाइज सच में प्रैक्टिकली करी। हो सकता है और बच्चों ने भी की हो, पर वो कुछ टाइम की वजह से नहीं आपकी जो है स्टार्ट कर पाए होंगे, हमें शेयर कर पाए होंगे। अब हम एक क्विज कर रहे हैं, आप हमें बताएंगे, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप हमें बताएंगे कि ये जो है पर्टिकुलरली कौन लोग हैं। कोई गेस कर सकता है ये कौन है? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? हर्षिता। हाँ जी हर्षिता बताइए। मैम गेटा थम्बक। अच्छा, ये कहाँ से है, कौन से कंट्री से है ये? मैम स्कॉटलैंड। अच्छा, और कोई आंसर? किसी और को पता है ये कौन है? हाँ मनीषा गुप्ता, बताइए मनीषा। नो मैम आई डोंट नो मैम, वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। और किसी को पता है? अच्छा, ये क्यों फेमस है, कोई बता सकता है? ये कितने साल की है, क्यों फेमस है? समृद्ध, मास्टर किंग कौन है? ताज। किसी को पता है ये बच्ची इतनी फेमस क्यों है? कोई गेस नहीं? चलिए हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड। ये ग्रेटा टिनटिन एलेनोरा एरमान थनबर्ग है, स्वीडन से हैं, स्वीडिश टीनेजर हैं, और ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने एक इंटरनेशनल मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया क्लाइमेट चेंज करने के लिए।
और इन्होंने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर स्टार्ट किया। तो ये क्या करती थी, ये अपना एक बैनर लेकर पार्लियामेंट के सामने खड़ी हो जाती थी और इन्होंने क्लाइमेट स्ट्राइक करनी शुरू की, ताकि जो देश को चलाने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ध्यान इनके ऊपर जाए। तो ये 16 ईयर ओल्ड टीनेजर थी, सोचिए इतनी छोटी उम्र में इन्होंने ये स्टार्ट किया। और इन्होंने जो काम शुरू किया, धीरे धीरे बाकी देशों में भी लोगों ने, बच्चों ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया और शुरू करा ये एक पर्टिकुलरली फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। मतलब हम अगर अपने क्लाइमेट को नहीं बचाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, और ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। तो इसमें क्या होता था, स्टूडेंट्स जो था, जितने स्टूडेंट्स होते थे सारे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, वो अपने कैंपेन्स चलाते थे, और ताकि उनके पॉलिसी मेकर्स जो हैं इस पर ध्यान दें कि हमारा जो क्लाइमेट है हमें उसे बचाना है। तो आप जैसा देख सकते हैं 20,000 स्टूडेंट जो है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ऑस्ट्रिया, यूके, बेल्जियम, यूएस, जापान, इन सब लोगों ने, देशों में जो है ये सारी स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जो है ज्वाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि बच्चे भी कैसे छोटी उम्र से शुरू करते हैं, और उनमें भी बहुत हौसला होता है जिस तरह से आप लोगों में है। सिर्फ इतनी जरूरत है कि आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कौन है, बता सकता है कौन है ये इंडियन लेडी? कोई बता सकता है? कोई स्टूडेंट? सोनिका? अच्छा, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। इन्होंने जो काम किया था ना, वो पेड़ों के आसपास किया था। पेड़ों के आसपास काम किया था। तनु बता पाएंगी? मैम सोच रही हूँ। बहुत बड़ा इन्होंने मूवमेंट शुरू किया था इंडिया में, एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया था। मैम चिपको मूवमेंट। वेरी गुड, किसने बताया? मैम चिपको मूवमेंट। मैम मूवमेंट अब नाम भी बता दो, चिपको मूवमेंट बताया। एबीसी में लिखा था। कोई बता पाएगा? मैम नाम नहीं पता। याद है ना? अच्छा, हम बता देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनका नाम है मेधा पाटेकर। इन्होंने चिपको मूवमेंट के साथ साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। एकता, आप कुछ बताएंगे बच्चों को इसके बारे में, मेधा पाटेकर जी के बारे में? हाँ जी मैं बच्चों आप सभी को बताना चाहूंगी। मेधा पाटकर एक ऐसी लेडी है जो कि अभी तो सीनियर सिटीजन है, लेकिन उन्होंने काफी पुराना मूवमेंट है ये जो स्टार्ट किया था। हमारी नदियां हैं तो नर्मदा नदी एक बहुत सबसे बड़ी नदी है जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को में से निकलती गुजरती है। तो वहां पर ऐसा था कि कई बार ऐसा होता है कि नदी होती है और लोगों को नदी की बेनिफिट्स तो पता होते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए लोग कारगर काम नहीं करते हैं। तो उसी पे डैम और वो सब बन रहे थे, तो उससे रिलेटेड किसानों के लिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया जिसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन है। और मेधा पाटकर जी जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, लेकिन चिपको आंदोलन जो था वो किसने किया था? वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था, और काफी एक्टिवली इन्होंने भी उसमें सहयोग दिया था। और कुछ बताना चाहेंगे आप एकता, नर्मदा बचाओ आंदोलन के अलावा? जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था, उसमें आप बच्चों ने भी अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा कि वो एक आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए स्टार्ट हुआ था। तो मेधा पाटकर जी उनकी सहयोगी थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वरिन जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड चला दीजिए। आप इसे पहचान सकते हैं? ये क्या है? आप सब दिल्ली में रहते हैं, आपको इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स। बेटा इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? किसान इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। हाँ जी, सही बताया। मास्टर किंग ने हाथ खड़ा किया है, क्या बोल रहे हैं? पराली। वेरी गुड। किसने बताई ये बात? इशिका? वेरी गुड, बहुत सही। आप लोगों ने सही गेस किया था। ये फॉरेस्ट फायर नहीं है, जैसे मैंने बोला
कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि जो गांव में लोग इसे जलाते हैं इसको पराली कहते हैं। इसका धुआं आता है, आप लोग काफी समय से पढ़ भी रहे होंगे, आप लोग डिस्कस भी कर रहे होंगे आपस में, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि इसको जलाने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है, हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैम इसे जलाते क्यों है? क्यों जलाते हैं? एकता, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे, क्यों जलाई जाती है? नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे क्यों जलाते हैं, इसका वजह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जो पराली होती है, एकता आप एक्सप्लेन करिए प्लीज। बच्चों, पराली एक तरह का जैसे कि हमें सबको पता है कि किसान अपनी फसल करते हैं और फसल करने के बाद उसको काटा जाता है। काटने के बाद कुछ फसल तो धान के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, जो किसान लोग हम तक पहुंचाते हैं। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे पराली कहते हैं। अब पराली ये है कि वो क्योंकि वो जमीन जड़ों में होती है पराली की, तो उस वजह से दूसरा जो धान है वो लगा नहीं पाते, फिर से जो न्यू क्रॉप है वो नहीं उसको कर पाएंगे अपने खेत में, तो वो उनको निकालना पड़ता है। और जो निकाल के जो हिस्सा होता है उसे वो काट लेते हैं। उसके बाद उसको वो बेकार है, क्योंकि वो धान तो है नहीं, तो धान नहीं होने के कारण उसे कहाँ रखेंगे फिर, तो उस वजह से उसको जलाने के लिए जलाना होता है उन्हें, मतलब उसे कहीं रखना होता है, तो इस वजह से उसे जलाते हैं। और ये है कि उसके बाद ही वो दूसरी फसल बो पाते हैं। पराली ये होती है। और साथ में जो पराली को जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे पोल्यूशन तो बढ़ता है, साथ साथ में कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड डिजीज भी होने का खतरा होता है। जैसे आपने देखा ही होगा, पराली जब होती है हमारे दिल्ली में, किस तरह से धुआं हो जाता है, सब जगह स्मोक हो जाता है, और उस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जिनको अस्थमा है उनको भी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, इसलिए पराली एक तरह का अभी तो पराली को लेकर के कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं। थैंक यू एकता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको क्लियर हो गया मेहर पराली के बारे में? यस मैम। प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप बच्चों। ये कोई बता सकता है क्या है? मैम बाढ़ आई है। लैंडफिल। लैंडफिल। वेरी गुड। कहाँ की है, कोई गेस? मैम दिल्ली। बंगाल। मैम फरीदाबाद साइड की है। नहीं, फरीदाबाद की नहीं है, पर दिल्ली के पास ही है। हमने इसके बारे में बात भी की थी। गाजीपुर की है। इसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, पर वैसे इसे क्या कहते हैं आप? इसका एक नाम है। कूड़े का ढेर। वेरी गुड। दबा देते हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं कूड़े का ढेर या कूड़े का पहाड़, क्योंकि ढेर तो रहा नहीं, बहुत बड़ा हो गया तो पहाड़ बन गया। वेरी गुड, अर्शिता ने बताया। तो इसे हम कूड़े का ढेर कहते हैं, लैंडफिल है। तो हम इसके बारे में बताइए थोड़ा एकता बच्चों को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का, सोचिए, एशिया का सबसे बड़ा लैंडफिल है जिसे कूड़े का पहाड़ कहा जाता है। मैम को बताने दीजिए, एकता मैम बताएंगी, बताइए। बच्चों, एक तो आप लोगों को सब ये पता है, अच्छी बात है कि क्योंकि हमें हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं ये हमें पता होता है, लेकिन हमारे आसपास कूड़े का ढेर भी है, हमें ये भी जानना जरूरी है। जैसा कि मैम ने बताया, अभी आपको फोटो भी दिखाया था, आप पहचान गए। बहुत अच्छी बात है कि आप दिल्ली में रहते हुए सब चीजें पहचानते हो, आप काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो। गाजीपुर में ये लैंडफिल है जिसको कूड़े का पहाड़ भी कहते हैं, और हम दिल्ली के लोग काफी समय से इस एक तरह की जो मुश्किल है, किस तरह से इसको हम देख रहे हैं, क्योंकि कूड़ा सबको पता है, कूड़ा हानिकारक होता है। ज्यादा देर तक हमसे अपने घर में भी नहीं रखते, तो हम बाहर क्यों रखेंगे, और बाहर हमारा दिल्ली और गंदा हो जाएगा। तो ये कूड़े का पहाड़ को अभी धीरे धीरे मैम ने बताया एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है, तो उसको
तो हम किस वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए काम हो रहा है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गाजीपुर सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो 70 एकड़ में है, जो कि सबसे बड़ा है। और साथ साथ में इसकी जो हाइट है वो 65 मीटर है। 65 मीटर है, एक साल पहले थी, अब कम हो गई है, क्योंकि इस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ वहाँ के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो उस पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, गौतम गंभीर का नाम आपने सुना होगा, जो कि क्रिकेटर हैं। वो इस एरिया के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और वो इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी उसकी ऊंचाई 53 मीटर है, और प्रतिदिन इसमें 2600 टन कूड़ा आता है। कितना आता है? 2600 टन, जो कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कूड़ा है जी, जो कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा इसी लैंडफिल में आता है, रिसाइकल हो रहा है इसका। तो उस कूड़े में 600 टन जो का इलेक्ट्रिसिटी बनने जा रहा है अभी। तो जो गौतम गंभीर है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अब वो डेली वहाँ का उन्होंने पूरा एक तरह का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कैन आई स्पीक? हाँ जी, बताइए। मैम, जो लैंडफिल्स में कचरे होते हैं तो उन्हें मैम ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर करने के लिए प्लास्टिक यूज हो रहा है कि जो किचन वेस्ट होता है वो? नहीं, देखिए, सिर्फ पहली पर्टिकुलरली तो ये बात है कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम गाजीपुर की बात कर रहे हैं। तो गाजीपुर में ही अभी ये शुरू हुआ है, वो भी जो वहाँ के एमपी हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने ये स्टार्ट कराया है। तो उसमें जो कूड़ा है, कूड़े की इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे बन रही है। तो वहाँ जो एक्सपर्ट है उन्होंने एक मशीन लगाई है। अगर हम आपके स्कूल के साथ वो वीडियो शेयर करेंगे, अभी हमारे पास नहीं है, जिसमें ये दिखाया गया है कि मशीन को प्रोसेस किया जा रहा है जो कूड़ा है। अब मशीन जो इंटेलिजेंटली है, जिस कूड़े में एनर्जी के फैक्टर्स होते हैं उसको अपनी जो भी उसमें सेंसर्स लगे हैं उसी के थ्रू उसको अलग कर लेती है। तो ये थोड़ा टेक्निकल विषय है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। तो वो सेंसर्स जो है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस कूड़े में से कैसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसा मटेरियल है जो एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो सेंसर्स की वजह से वो कूड़ा अलग हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और बाकी जो कूड़ा होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसको अलग तरीके से प्रोसेस कर दिया जाता है। तो इसमें पर्टिकुलरली सेंसर्स जो उस मशीन के हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो इट्स अ बिट टेक्निकल प्रोसेस। हम आपको नेक्स्ट, अगर हम आपके स्कूल के साथ जो है वो वीडियो शेयर कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह से वो काम कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, ये स्लाइड आपके सामने है, ये बताइए ये क्या है? कोई पहचान सकता है? मैम, फ्लावर। मैम सर, मैम, निम्बोड़ी? नहीं, शायद निम्बोड़ी है। मैम ये बहुत ज्यादा दिखता है पर। हाँ दिखता है, लेकिन किसी ने आप में से जानने की कोशिश करी है कि ये क्या है? मैम, अल्टमस। वेरी गुड, किसने बताया? मैम, मूवी। वेरी गुड मोहित, आपने बिल्कुल पहचान लिया, इसे अमलतास कहते हैं। वरेन जी, आप कुछ बताएंगे इस प्लांट के बारे में बच्चों को? हाँ, ये मई के महीने में शुरू होता है फ्लावरिंग। मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसको इंग्लिश में मे फ्लावर भी बोलते हैं। ओके, दूसरी स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ 3 फ्लावर्स हैं, आप कुछ लोग जानते होंगे, बहुत इजीली बता सकते हैं। बताइए, पहला व्हाइट वाला फ्लावर जो है वो कौन सा है? सदाबहार। मैम, जास्मिन। ओके, वरेन जी? मैम, लिली। चंपा। वेरी गुड, चंपा। और एक चंपा। हाँ, पहले व्हाइट वाले फ्लावर की बात हो रही थी, व्हाइट वाला फ्लावर चंपा है, और ये दूसरा? हम पलाश। हम पलाश बोलते थे। वरेन जी बताइए आप बच्चों को। मैम, रुई का पेड़।
नहीं नहीं, रूही का पेड़ नहीं है। मैम फ्लाश का ये फ्लाश का फूल। वरेन जी? सेमल, सेमल का पेड़। सीमल है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में सेमल बोलते हैं। हिंदी में भी सीमल ही बोलते हैं। केमल। मैम तो ये सेमल है केमल है? SEMAL, सीमल। आपने देखा होगा, लेकिन आप शायद इसलिए भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इससे मिलते जुलते कई प्लांट्स आपने देखे होंगे। मैम तो ये वाला कोट वाला हिबिस्कस है। नहीं, बताइए थर्ड वाला क्या है? पेड़ वाला थर्ड वाला बताइए। मैम ये रास्पबेरीज। हाँ बिल्कुल, कौन बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। मैम रास्पबेरीज। हाँ, ये रास्पबेरी नहीं है, मैम ये बेर है। मैम ये गूलर है। ये गूलर है। वेरी गुड। किस कहाँ पे देखा था आपने बंदर? आपके घर के पास है क्या? हाँ जी। मैम मेरी नानी के घर में है। मैम पर ये बेर के नाम से भी जान जाता है। ये मैम मेरी नानी के घर में है। पक्षी जो फल खाते हैं ये इसके फल खाते हैं, और चमगादड़ भी इसके फल खाते हैं, और गिलहरी भी ये खाता है। तो ये वेरी गुड। पेड़ बंधन, या सबको खाना है। वरेन जी, थोड़ा सा आपकी आवाज धीमी हो गई है, बताइएगा प्लीज बच्चों को। ये गूलर का पेड़ का जो फल है, ये सारे पक्षी इसके फल खाते हैं, और गिलहरी भी खाता है, और चमगादड़ भी इसके फल खाते हैं। तो ये एक पेड़ से बहुत सारे जानवर खाना खा सकते हैं। जी, थैंक यू। वरेन जी, हम अपनी पहली स्लाइड्स पे चलते हैं जहां बच्चों ने जो है पर्टिकुलरली हमें पिक्चर्स भेजी थी। हम बच्चों का भी थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। सेकंड स्लाइड्स पे आप प्लीज आ जाइए। समृत, आप हैं अभी? यस मैम। समृत, आप बताइए, आप बच्चों को आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कैसे ही आपने बनाया? एक दिन में बना लिया? कैसे बनाया ये आपने? मैम इसमें 3 मिक्सचर्स थे। पहला मिक्सचर तो मिट्टी थी, दूसरे मिक्सचर में बहुत सारे हमने लीव्स ली थी, सूखी हुई नीम कड़ी पत्ते की, और उसमें थोड़ा हल्दी डाल के पीसा था उसे। और तीसरे मिक्सचर में हमने एक सड़ा हुआ एप्पल लिया था और टी के रिमेन्स लिए थे और उन्हें साथ में पीसा था। फिर मैंने एक पॉट लिया था, उसमें मैंने बॉटम में थोड़े स्टोन्स डाले थे। फिर मैंने लेयर बाय लेयर तीनों मिक्सचर्स को लगाता गया था और लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, तो ये रेडी हो गई थी। तो आपने एक ही दिन में बना लिया सारा? यस मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, ओके। और एक और हमें एक स्टूडेंट ने नेक्स्ट स्लाइड पे सर आ जाइए वीरेन जी। एक और हमें स्टूडेंट ने कंपोस्ट पिट बना के भेजा था, वो बताना चाहेंगी अपना एक्सपीरियंस। अब आप ये गमला भी इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हो। समृत, आपने सुना वीरेन सर ने क्या कहा आपको? इसको मैम बड़े बहुत धीमी आवाज है। अब बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हो ये कंपोस्ट। बड़े गमले में शिफ्ट कर दो इसको। ये हाँ, ये स्लाइड पे हम देख सकते हैं एक मटकी में हमें कंपोस्ट दिखाई दे रहा है। ये किसने बनाया है? वो अपना नाम बताएं। मैम नेहा सत्संगी। थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। मैम नेहा सत्संगी। हाँ मेहर, वेरी गुड। आपने पक्षियों को पानी भी पिलाया है, समृत ने भी पिलाया है। तो ये आपने कैसे बनाया, बताएंगे क्लास को? मैम मैंने इसमें पहले से थोड़ी मैम मेरे घर के पास ना बहुत ज्यादा कूड़ा जमा हुआ था, तो उसी के पास में ना मैंने कंपोस्ट बनाया था। उसमें सबसे पहले मैंने उसमें से थोड़ी सी सूखी सी मिट्टी ली थी, थोड़ी ड्राई थी वो, तो मैम उसको मैंने मिट्टी के गमले में डाला था। उसके बाद मैंने बहुत सारा सूखी लीव डाली थी और उसके बाद मैंने किचन वेस्ट डाला था। फिर मैम थर्सडे तक ये पूरा थोड़ा सा बन गया। वेरी गुड।
और बंधन, आपने पक्षियों को पानी पिलाया? आप बताएंगे सबको? आप कब से कर रहे हैं एक्टिविटी? मैम मेरे को 1 महीना हो गया। वेरी गुड। तो कितने पक्षी आते हैं आपके घर पे? अब तो ज्यादा आने लग गए होंगे। यस मैम। अच्छा मैम, कोयल, चिड़िया, तोता सब आते हैं। वेरी गुड। और तनु ने भी अच्छा किया। तनु, आपका भी अच्छी कोशिश थी। आप अगली बार जो हमें पिक्चर भेजें तो आप उसमें कैसे उनको पानी पी रहे हैं हमें वो दिखना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो पिक्चर भेजी थी उसमें पता नहीं लग रहा था, बट आपने अच्छी कोशिश की थी। और कोई स्टूडेंट अपना बताना चाहेगा जिसने यहाँ पे पिक्चर भेजी है? यहाँ पर है हमारी क्लास में। चलिए हम अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। अभी आपको दिख रहा है वीडियो सबको? यस मैम। ध्यान से देखिए। यस मैम। देखिए किसके बारे में है ये। Hello. See, these are the today's vegetable peels, fruit peels and flowers. So I am putting this in compost. So daily I'll put in the compost. On that I'll put dry leaves. So the earth is giving us so much. We must return to the earth by composting everything. थैंक यू वेरी मम्मी सर ने बताया था इससे पहले। हाँ बिल्कुल बताया था, पर ये हमने आज आपको जो दिखाया है ये एक मैम है, उनका नाम नलिनी जी है और ये जो है सिकंदराबाद में है। ये अपने घर में डेली, आपने देखा वीडियो में, इन्होंने एक इतना बड़ा पेट बनाया है। तो ये जितना भी डेली बेसिस पे करती हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने एक दिन बनाया और छोड़ दिया, लेकिन ये इन्होंने इतना बड़ा पेट अपना परमानेंट बना लिया है घर में, तो ताकि इनका कंपोस्ट जो है रोज जो है इकट्ठा होता रहे। और आपने देखा कि इन्होंने हमें जो है अपने घर में जितने पौधे लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, उनका भी इंफॉर्मेशन दिया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स लगाए हुए हैं, काफी उनके घर में प्लांट्स हैं। और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हर ओकेजन पे, चाहे इनका खुद का बर्थडे हो, इनकी बेटी का बर्थडे हो, किसी का भी घर में कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन हो, जैसे दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, ये हर बार एक पेड़ लगाती हैं या एक पौधा लगाती हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं लगाती हैं, जैसे हमारे घर के आसपास जो पौधे होते हैं जो हम लोग देखते हैं दूसरों के घर में है, लेकिन ये अपने पौधे शेयर भी करती हैं। जैसे कड़ी पत्ता है इनके यहाँ पे, तुलसी का पौधा है इनके यहाँ पे, एलोवेरा है। तो ये जो पौधे लगाती हैं ये अपने आसपास भी लोगों को देती हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम दूसरों के बारे में भी सोचें, तो ये हमें करना चाहिए। तो आप ऐसे पौधे जो इजीली अवेलेबल हैं, इजीली घर में लगा सकते हैं, सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, आप अपने आस पड़ोस में भी दें ताकि वो लोग भी उसको यूज कर सकें, क्योंकि सबके घर में तो जगह नहीं होती ना। वरेन जी कुछ बताना चाहते हैं? जी, अगर हम कंपोस्ट नहीं करेंगे तो ये सारा जो किचन वेस्ट होता है वो लैंडफिल में जाके उसको जलाया जाता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। जी बिल्कुल। इसका सारा प्रदूषण हमारे अंदर चला जाता है। तो उससे अच्छा हम इतना सारा
किचन वेस्ट जलाने से अच्छा उसको खाद बना सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वरेन जी ने बनाया। आप लोगों को सर ने बताया था कि कंपोस्ट पिट बनाना है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार बना के आप छोड़ देंगे ऐसे नहीं होता। वो कूड़े में जाएगा, कूड़े में जाने के बाद फिर लैंडफिल में जाएगा, फिर जल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि आप उसे अपने घर में, जैसे अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया, ये जो मैम थी इन्होंने अपने घर में एक परमानेंट पिट बना लिया और डेली उसमें डालती हैं, डेली यूज करती हैं और पौधों में यूज करती हैं। मैम मेरी जो छत है मैम, उस पे मैम कड़ी पत्ता मैम एलोवेरा सब बोया हुआ है हमने। तो आप यूज करते हो खाली या किसी को देते भी हो? मैम किसी को देते भी हैं। अच्छा, अपने आस पड़ोस में आपसे कोई मांगता है तो उन्हें आप दे देते हो, बहुत अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए। अच्छा, अब एक हम एक्टिविटी करेंगे, वरेन जी हमें बताएंगे एक एक्टिविटी। वरेन जी आप क्या बताएंगे? देखिए बच्चों को, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, कुछ नहीं जानते होंगे, ध्यान से देखिएगा। सम्राट जानता है। तो हमको प्लास्टिक बॉटल लेके ऐसे बर्ड फीडर बनाना है जिसमें हम बाजरा ऐसे बीज डाल सकते हैं और पक्षी आके उसमें से खाएंगे। तो बहुत ही इजी है। अभी मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, तो जो भी डिज़ाइन आपको इजी लग रहा है, जो आप घर पे कर सकते हो आसानी से, वो आप कर सकते हो। इसमें से पहले मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे यस सर। ये सारा बाजरा भरा हुआ है और जैसे ही नीचे आता है तो इस कटोरी में भरते रहता है और जैसे ही पक्षी इसको खाली करते हैं तो और बाजरा नीचे फिल करते रहता है। तो ये प्लेट से नीचे भी नहीं गिर रहा जमीन पे। और ये कौन सी चिड़िया है, किसी को पता है? स्पैरो। स्पैरो। ये स्पैरो। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैना। गोरैया। गोरैया सुनिए आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। और जिसके आँख पे ये काला रंग लगा हुआ है वो लड़का है, और अगर ये काला रंग नहीं है तो वो लड़की है। आँख के ऊपर दिख रहा है ना काला रंग? सर तो ये तीनों लड़के हैं। जो लड़की है उसमें दिखेगा कि वो काला नहीं है। ये दूसरा डिजाइन है। ऐसे बॉटल लटका सकते हो बाहर, थोड़ा काट के इसके अंदर आप सारा बीज और बाजरा ऐसे अलग अलग चीजें डाल सकते हो। छोटी चिड़िया आके उसमें से खा लेंगे। ये डिजाइन सर बट ये तो सर इनकी ये जो बर्ड्स है सर, ये तो इनके पेट्स होंगे सर, क्योंकि अगर इतने क्लोजली अगर हम फोटो क्लिक करेंगे तो ये तो सामने रहेंगे ही नहीं, ये तो उड़ जाएंगी। नहीं, इनको बाहर लगाना है और इनके कैमरा में वो जूम लेंस है ना, तो वो दूर से भी दिख जाता है पास, क्योंकि अगर हम पास जाएंगे तो वो डर के उड़ जाएंगे। तो आपको बस ये लगाना है बाहर, उनको पता लग जाएगा कि इसमें खाना है और ये ऐसे बैठ के खाना ले सकता है। ये वाला डिजाइन देखो, इसमें बस बॉटल है, उसमें वो बाजरा भर दिया है और साइड में ऐसे डंडे घुसा दिया है और उसमें छोटा सा होल है जिसमें से ये चिड़िया खा सकते हैं। एक और फोटो है ऐसे। उमंग एक क्वेश्चन पूछना चाहती है वीरेन जी, हम अलाउ कर दें? हाँ जी, क्वेश्चन। उमंग आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैं एक जगह गई थी जहाँ एक बर्ड सेंचुरी के टाइप का था, वो वहाँ पे एक हमारे जो गाइड थे उन्होंने बताया था कि कबूतरों को कभी खाना नहीं देना चाहिए। उनकी अभी जैसे हम उनको खाना देते हैं तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो रही है, जिससे क्योंकि उनकी आँख जो होती है वो अपना खाना खुद ढूंढते हैं, ऐसा बोल रहे थे वो। और मेरे घर की पानी देने के लिए बोला है और हमारे घर पे के बाहर जो बालकनी है उसमें बस कबूतर ही आता है। तो वरेन जी आप बताइए बच्चों को, ये जो बात बता रही है उमंग की खाना देने से गर्दन टेढ़ी हो जाती है, क्या सही बात है? नहीं, वो गर्दन अलग
चीज के लिए टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ डिजीज होता है और उसको फिर दवाई देके उसका गर्दन सही हो जाता है। फिर कबूतर बड़े वाले बीज खाते हैं, जैसे मक्का है ना, कॉर्न, वो कबूतर वो खाते हैं। बाजरा भी वरुण जी थोड़ा सा आवाज आपकी धीमी हो गई है। तो ऐसी कुछ नहीं है, आप खाना रख सकते हो, क्योंकि ये सारा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन की वजह से उनका सारा खाना खत्म, नष्ट हो जा रहा है। उनके पास ना कोई बीज मिलता है घर के बाहर, ना कोई फल मिलता है पेड़ों पे, क्योंकि पेड़ भी कम हो गया। तो इसलिए हमको थोड़ा खाना रखना चाहिए सारे जानवरों के लिए। गांव में अभी भी घरों के बाहर लोग एक जगह बनाते हैं जिसमें सारे जानवरों के लिए खाना रखते हैं, तो कोई भी गाय या चिड़िया कुछ भी आसपास चल रहा है सब खा सकते हैं वहां से। बिल्कुल, जो आपको वीरेंद्र सर बताना चाहते हैं वो बर्ड फीडर का डिजाइन बताना चाहते हैं। आप वो डिजाइन देखिए, आपको कल अलग अलग डिजाइन जो है किस तरह प्लास्टिक की बोतल को यूटिलाइज कर सकते हैं वो बताए गए हैं, तो आप जो है उसको देखिए। मैम मैंने भी यही वाला बनाया था। वेरी गुड। प्लेट के साथ नीचे तो ये सारी चिड़िया बैठ सकते हैं। तो अब ये 5 डिजाइन मेरे को इसमें सेकंड क्लिप में कुछ डाउट था। हाँ, क्या डाउट है? बताइए क्या डाउट था आपका भविष्य? ये लड़का है, ये लड़की है, ये बुलबुल है। सर इसमें जो था, अगर चिड़िया का अगर खाना खत्म हो गया तो फिर वो और आता कैसे है? फिर हमको दोबारा डालना है। आप ये पूछना चाहते हैं कि चिड़िया का अगर खाना खत्म हो गया तो उसे कैसे पता चलेगा कि बर्ड फीडर लगा हुआ है? यस मैम। जैसे ही खत्म हो जाएगा उनको दोबारा भरना है इसके अंदर। सर मतलब जब ये खत्म हो जाता है ये ऑटोमेटिक सर ये अपने आप नीचे आते रहता है, क्योंकि इसका प्रेशर बना रहता है जब तक इसके अंदर खाना रहता है, और जब ये प्रेशर इसका खत्म हो जाता है, मतलब खाना खत्म हो जाता है, तब ये प्रेशर खत्म हो जाने की वजह से ये नीचे आ जाता है। हाँ, ये जब खाली हो जाएगा या नीचे पे, तो फिर ऊपर से और गिरते रहेगा, निकलते रहेगा। सो जब यहाँ पे खाना खत्म हो जाएगा तो उसको दोबारा फिल करना पड़ेगा। ये डिफरेंट डिजाइन है और इसमें आपको ये बताया गया कि आप अपने ढक्कन में मैम नीचे छेद होगा जो उसके खाने के अंदर घुसा हुआ है, तो ये इतना फिनिश करेंगी तो अपने आप उस छेद से निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने समृत, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली बनाया हुआ है इसलिए आपको पता है। बाकी सारे बच्चे भी आज सीख रहे हैं और ये बेस्ट है कि आप अपने घर में जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसका आप जो है इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो आप उनको प्लास्टिक की बॉटल्स, अगर आप, पहली तो बात है हमें यूज ही नहीं करनी है, और अगर फिर भी आपके यहाँ पर है तो आप उसका कुछ ऐसा यूज करें कि वो किसी के काम आ सके। हमने अपनी लास्ट सेशन में आप लोगों ने सीखा था कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था मैम, जैसे रिसाइकल। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी, आज आपने काफी सारे लोगों के बारे में सीखा। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप जब नेक्स्ट टाइम ग्रेटा थेनबर्ग को देखेंगे तो आप याद रखेंगे, मेधा पाटेकर जी को याद रखेंगे। आज आपने गाजीपुर लैंडफिल में किस तरह कूड़े के पहाड़ को गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है और कैसे उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने की एफर्ट्स कर रहे हैं इसके बारे में समझा। और आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया, जिन बच्चों ने कंपोस्ट बनाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी कोशिशें करते रहेंगे। देखिए हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप छोटे छोटे कदम जो है उठाकर जो है एक बड़ा जो काम कर सकते हैं। तो मैं अब अपनी कलीग एकता है उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा हमें बताएं कि इस टाइम जो हम किस तरीके से बच्चे, उनके पेरेंट्स जो है, आज जैसे हम लोग लॉकडाउन में हैं तो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को जो है
ध्यान रख सकते हैं। आप लोग इस टाइम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग आउटडोर में नहीं जा पा रहे हैं। आप सबको पता है कि हम लोग कोविड में जो है सबसे ज्यादा टफ टाइम है हमारा। स्कूल भी आपका जो है, सारे स्कूल्स बंद हैं, सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आप लोगों को काफी गुस्सा भी आ जाता होगा आज के टाइम में कि क्या है, हम कहीं जा नहीं पाते, खेल नहीं पाते हैं। तो ये आप लोग क्या करते हो तब? उसमें गुस्सा करते हो अपने घर में, अपने मम्मी पापा के ऊपर? बहन भाई से झगड़ा होता है कभी आपका? ऑनलाइन सारे दिन आपकी क्लास चलती रहती है, आपको मजा आ रहा है इसमें? दोस्तों के साथ खेलने जा पाते हो? नो मैम। हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप? मैम नेचुरली तो बोर नहीं होते मैम, वैसे मैम रोज क्लासेस लेते हैं तो मैम एक ही जगह जा जाके मैम ना किसी से बात कर सकते ना कुछ, तो मैम बोर। अब मैं अपनी कलीग एकता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं किस टाइम पे हमें किस तरह से अपने माइंड को जो है वो कूल रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, या क्या हम कर सकते हैं। एकता, आप थोड़ा बताएंगे? जी, थैंक यू रिंकी। बच्चों पहले तो जी, थैंक यू रिंकी। इज आई एम ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। यस मैम। ओके, थैंक यू रिंकी। बच्चों हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा लाइव होकर के आप इसमें सम्मिलित हुए। आप सब घर पे जैसे मैम ने बताया, रिंकी मैम ने अभी, कि आप घर से ही अपना स्टडीज कर रहे हो मैम की और सभी टीचर्स की गाइडेंस में। तो ये होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, अपना डेली का ब्रेकफास्ट और सब करके स्कूल का हम आप जो स्कूल की जो स्टडीज है वो करते हो। उसके बाद आप सारे कुछ देर पढ़ाई करते हो, फिर घर में ही रहते हो, बाहर ना खेलने जा सकते हो आप और न ही किसी से बात भी कर पा रहे हो। तो इससे हम लोग बहुत गुस्सा करने जाते हैं। कई बार हम लोग थक जाते हैं कि घर में रहने के बाद भी हम लोग को टायर्ड फील होता है कि क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो हम उससे भी कई बार खेल कूद नहीं करते हैं, तो उससे भी हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। तो और इससे हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, स्ट्रेस, हम लोग थक जाते हैं, हम लोग कई बार हमको नींद आने भी लग जाती है। क्योंकि हम स्कूल में होते तो कोई बच्चा सोता है? नहीं सोता ना। जब स्कूल में होते कोई बच्चा दिन में तो कोई नहीं सोता है जब तक हम स्कूल में होते हैं, लेकिन कई बार आपको लगेगा आप 11-12 बजे भी घर में होते हो, नींद आने लग जाती है। तो ये सब हमारे साथ भी हो रहा है और घर में रहने से कॉन्टिन्यूसली कई बार ऐसा होता भी है। तो हम लोग कैसे इससे हम लोग उभर सकते हैं या फिर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगी। उसको जानने से पहले हम क्या कर सकते हैं। आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का नाम सुना है? यस मैम। सुना है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी एज ही इज नो मोर, लेकिन वो भी एनवायरनमेंट के काफी, नेचर के काफी करीब थे। तो उनसे किसी ने पूछा एक बार इंटरव्यू में कि सर आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, सर आप इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को मतलब स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं या फिर किस तरह से आप अपना मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। देन ही सेड दैट पर्सन जो इंटरव्यू उनका कर रहा था, उन्होंने उन्हें बताया कि मैं अपने आसपास के जितना भी नेचर है, जितना भी एनवायरनमेंट है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने वो काफी उसमें रहा कि आप उनसे कैसे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, देखिए हमारे प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स या जितना भी नेचर है आसपास, मैं कई बार मेरा सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा मैं उनके बीच में जाता हूँ और जितने भी प्लांट्स हैं उनको देखता हूँ और उनसे बात करने लग जाता हूँ। और एक ये इस तरह का एक्टिविटी उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से, और मेरी टेंशन भी दूर हो जाती है और मैं अपने आप को काफी मेंटली स्ट्रॉन्ग पाता हूँ। क्यों पाता हूँ? तो इसलिए पाता हूँ कि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर हमारे एनवायरनमेंट का कलर ग्रीन होता है और हमें हर तरह से हमारी आंखों को, हमारे जो आसपास के वातावरण है उसको शुद्ध करने में और एक अलग तरह की हमें अलग तरह का वो हमें रिलीफ देता है, एक तरह का कामनेस होती है ग्रीन कलर में। तो हम लोग कभी भी अगर ग्रीन कलर पहनते हैं तो हमें एक अलग तरह का लगता है कि ये बहुत ठंडक पहुंचा रहा है।
तो इसने उन्होंने इस तरह का उनको एक आंसर दिया और उनको साथ में लेके भी गए और उन्होंने उनको बताया, उनको एक्सपीरियंस करवाया, ये इस तरह का एक्सपीरियंस करवाया। तो ये एक किस तरह से डॉक्टर कलाम भी एनवायरमेंट के से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखते थे, ये इस तरह का इंसिडेंट है। नाउ वी कैन कम टू द मेन पॉइंट कि आप अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग रखेंगे। स्ट्रांग रखने के लिए ऐसा कि इनके मैम ने, खन्ना सर ने, इवन आपकी मैम ने भी स्कूल में भी, और जो अपनी आपकी जो स्टडीज होती है उसमें भी बताया होगा आप क्या क्या घर पे कर रहे हो, प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, या फिर किस तरह से आपके घर में तुलसी का पौधा है। उसके साथ साथ आप दूसरी कई तरह की दूसरी एक्टिविटी कर सकते हो। आप अपने टेरेस पे जा सकते हो और टेरेस पे जाकर के आपने इवनिंग में देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो जब बर्ड्स घर की तरफ जा रहे होते हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, उनकी काउंटिंग कर सकते हो। ये भी एक तरह का एक एक्टिविटी है जो कि बच्चे हमेशा बचपन में करते आए हैं और बहुत से ऐसे अच्छी पर्सनैलिटीज हैं जो ये करती आई है और उससे भी आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता है। क्योंकि इवनिंग में सब जो बर्ड्स आवाज करते हैं और फिर अपने घर की तरफ जाते हैं तो एक बंच में जाते हैं, एंड यू कैन आप उसको कंपटीशन के हिसाब से भी देख सकते हो कि कितने पक्षी साथ में जा रहे हैं, कितने ग्रुप्स में जा रहे हैं, उनको काउंटिंग कर सकते हो। एक इस तरह का भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। साथ साथ में आप अपने घर में कितने अलग अलग आपके घर में या फिर आपकी नेबरहुड में कितने पेड़ हैं, उन पेड़ को भी आप गिन सकते हो। बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन कभी अगर आप जाओ बाहर पार्क में, अगर अब तो स्टार्ट हो गया जाना, कभी अगर जा सकते हो। या फिर घर में कितने फ्लावर्स उगे हैं, एक पोट में कितने फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स एक दिन में कितने हुए, 2 दिन में कितने हुए, इस तरह की आप एक्टिविटी कर सकते हो। उन फ्लावर्स से, उन प्लांट से आप बात भी कर सकते हो और इस तरह से आप अपना मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रख सकते हो। और साथ साथ में आपको अच्छा भी लगेगा कि कलरफुल आपको कभी फ्लावर्स दिख रहे हैं या फिर कभी चिड़िया पानी पी रही है, वो भी आप देखते हुए एक्टिविटी देखते हुए कर भी सकते हो, जो कि आप कर रहे हो भी। और उसको देखोगे तो आपको एक अलग तरह का रिलीफ मिलेगा, अलग तरह का एक आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे आप। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सो बेसिकली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा, जब आपकी क्लासेस हो तब आप अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप यूज करें। उसके अलावा फालतू अपना जो है टाइम, आंखों को बहुत फर्क पड़ता है मोबाइल या लैपटॉप की रेस से। तो आप ज्यादा जो है जब आपको काम हो तभी देखें, उसके अलावा ना देखें, क्योंकि आपका टाइम वैसे भी स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। तो आप अगर कोई पबजी खेल रहे हो, पबजी तो अब बैन हो गया है, और कोई भी गेम खेल रहे हो तो आप उसे खेलना थोड़ा बंद ही कर दें तो बेहतर है। आपके दिमाग पे भी काफी उससे फर्क पड़ेगा। आपका दिमाग सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे या अच्छे कामों में लगे। और कलर जैसे थेरेपी अभी आपको एकता जी ने एक्सप्लेन की, अब मैं देख सकती हूँ समृद्ध के पीछे काफी सारा ग्रीन कलर है। और अगर आपके आसपास मनी प्लांट है, अपने घर में आप मनी प्लांट रखते हैं, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। ग्रीन कलर आंखों के लिए भी सूदिंग होता है, और ग्रीन कलर जो होता है पर्टिकुलरली आपको ओवरऑल इन्वायरमेंट में भी जो है आपके चेंज करने में हेल्प करता है। बाकी आप लोग अपना एक रूटीन बनाइए, टाइम से उठिए, टाइम से क्लासेस अटेंड करिए, टाइम से अपने असाइनमेंट आप सबमिट करिए, और आप जो है कोशिश करिए कि आप इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को अपने घर से ही करने की कोशिश करें, ताकि आप नेचर से कनेक्ट हो सके। और आप जब ये कोविड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी, या हम कोई इसमें हमें एक तरीका मिल जाएगा इसे खत्म करने का, जब आपकी आउटडोर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक आप जो है ये सारी एक्टिविटीज अपने घर से ही कीजिए। हाँ जी, बताइए भविष्य। मैम जैसे मैम कुछ लोगों के घरों में मैम वो लगी रहती है एनवायरनमेंट की फोटो, मैम काफी पेड़ पहाड़ मैम इन सब चीजों की फोटोज एंड पिक्चर्स लगी रहती है। हाँ, काफी लोग अपने घर में जो है ऐसी फोटोग्राफ लगाते हैं, जिससे उनको उनकी आईज को भी सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और आप जो है अपना दिन जो है पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए कि आज हम जो है टाइम से अपने सारे काम करेंगे। देखिए, आप जो सोचेंगे वही बनेंगे। हमारा जो दिमाग होता है ना, हमें जिस डायरेक्शन में लेके जाता है हम उसी डायरेक्शन में चल देते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रांग है माइंड, हमारा पॉजिटिव है माइंड, हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तो आप जो है अच्छी चीजें सोचिए, अच्छी चीजें कीजिए। और अगर आप शैतानी करेंगे, शैतानी आपका दिमाग बन जाएगा, तो आप उसी तरफ जाएंगे। अभी आप जो है अपने आप को जो है पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व कीजिए,
और जो है इन्वायरमेंट के साथ आप कनेक्ट हो जाइए थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ये जो टफ सिचुएशन है आपके लिए, सबके लिए, इसमें भी इससे आप इजीली निकल पाएंगे। मैं भविष्य के ऊपर भी देख सकती हूँ, काफी उसने चिड़िया विड़िया बनी हुई हैं, आप भी अपने घर में इस तरह का लगा सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप तो बता सकते हैं। मैम ओनली ग्रीन कलर ही आईज को रिलीफ देता है। कलर थेरेपी में ग्रीन कलर जो है काफी इफेक्टिव होता है। और भी जो, हाँ जी बताइए, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। मैम ये हॉस्पिटल्स में भी मैम होता है कि मैम एक कलर को देखते देखते मैम हमारी आंखें दर्द होने लग जाती है। मैम ग्रीन कलर को कितनी भी देर देखते रहो मैम हमारी आंखों को मैम इफेक्ट नहीं पड़ता। सही है, पॉइंट बताया कि हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा प्लांट्स लगाए जाते हैं, इंडोर प्लांट्स लगाए जाते हैं। देखिए कलर थेरेपी की अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर का काफी अच्छा इफेक्ट आता है, इसलिए हमने आपको बताया है। और कोई क्वेश्चन? तो आप लोग जो है अपना डे जो है पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कीजिए। आप अपने माइंड में स्ट्रांग बनेंगे तभी आप जो है अंदर से जब स्ट्रांग होंगे तभी बाहर से भी स्ट्रांग होंगे। तो आपको दोनों तरफ काम करना है, इंटरनल भी आपको काम करना है और एक्सटर्नल भी काम करना है। तो हमने आपसे ये 2 सेशन में बहुत अच्छी बातें की, आपने बहुत कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, वरेन खन्ना जी का। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों की रेणुका मैम आपका भी बहुत धन्यवाद और आरती मैम का भी बहुत धन्यवाद। अब हम ये मीटिंग कंप्लीट करते हैं और आप लोग जो है पॉजिटिविटी के साथ, नेचर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड इवनिंग, थैंक यू रेणुका मैम।